साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुबोध जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, बिहार दरोगा जो 27 तारीख का मेंस हुआ है और उसमें जो धांधली और पेपर लीक का मामला जो है सामने आ रहा है। आज फिर इसके बारे में एक पेपर में जो है आप देख सकते हैं, एक पूर्णिया का न्यूज़ है, जो है पेपर कटिंग में दिया गया है। और कल जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि बीपीएसएससी के द्वारा जो है, यानी कि आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी करके कहा जाता है कि ऐसा कोई धांधली नहीं हुआ है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि झूठ कौन बोल रहा है। अखबार झूठ बोल रहा है, यानी कि पेपर झूठ बोल रहा है, या आयोग के अध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं। अब समझ में ये भी नहीं आ रहा। दूसरी बात ये है कि कल भी हम आप लोग को बताए थे, कल का वीडियो बना करके, कि कई छात्र यूयू से जा कर के मिले और यूयू भी वहाँ जो है जांच में लगी हुई है। तो मुझे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ गड़बड़ी है, और गड़बड़ी है तो इसका पर्दाफाश होना चाहिए। तो आप लोग से मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग अगर चाहते हैं कि बिहार दरोगा का पेपर रद्द हो और फ्रेश बहाली हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चूँकि आवाज़ दबना नहीं चाहिए। आवाज़ दबेगा, छात्रों को कमज़ोर किया जाएगा और फिर लिपापोती कर दिया जाएगा। परसों भी आप देखें पेपर में कि छात्रों को गुमराह करने के लिए कही है, जो कि ये दिया गया कि 7200 वैकेंसी बहुत जल्द निकलेगा बिहार दरोगा का। तो भाई वैसा वैकेंसी का क्या ज़रूरत, जब सब जो है हमेशा धांधलिए हो, हमेशा ये हो। आप देखिए इस पेपर में भी दिया हुआ है, जैसा कि अभी हम पढ़ रहे हैं, दिया हुआ है कि 27 मई को हुई थी दरोगा चयन लिखित परीक्षा, प्रश्न पत्र का फोटो रिश्तेदार को भेजने पर शिक्षक धराया। और ये कहाँ का न्यूज़ है? पूर्णिया का। अब आप बताइए कि पूर्णिया का भी शिक्षक फोटो खींच करके भेज दिया। गया का मामला आप लोग पढ़े ही, मेरे चैनल पे डाला हुआ है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए जा कर के, वीडियो डाला हुआ है कि गया से कैसे ऑकी टॉकी के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप बना करके XYZ बना करके और जो है ग्रुप में भेजा जा रहा था। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि गया में भी पेपर लीक है, पूर्णिया में भी पेपर लीक है। और मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ कि पूरे बिहार में इस तरह का मामला है। और पेपर लीक ही इसको बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो भी पेपर का कटिंग आ रहा है, जो भी लोग पेपर भेज रहे हैं, उसमें आप फ़ोटो में भी देखिएगा, क्वेश्चन वाला फ़ोटो में भी, कि उसमें OMR भी जो है, OMR भी नज़र आ रहा है, OMR खाली नज़र आ रहा है। तो जो भी ये क्वेश्चन भेजा होगा, यानी कि एग्ज़ाम शुरू हुआ तुरंत भेज दिया, तो तुरंत भेज दिया, तो आंसर तो जाहिर सी बात है कि असर तो भाई पड़ेगा। जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो मान लेते हैं कि वो अगर रिटेन एग्ज़ाम पास भी कर गए, मेंस पास कर गए, लेकिन मेरिट बनना उनका बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चोर जो है उसको तो मिल जाएगा आंसर, और जो ईमानदार व्यक्ति है, जो ईमानदार स्टूडेंट है, उसके पास मिलेगा नहीं। तो इसको कैंसिल कराएंगे हम लोग, और हम लोग जो है एकजुट हो जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वो आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि इसमें क्या करना है, कैसे मीटिंग करनी है, कहाँ करना है, क्योंकि ईओयू भी कह रही है कि आपके पास जो भी साक्ष्य है वो साक्ष्य दीजिए। इसके बाद हाई कोर्ट में केस करना है कि आंदोलन करना है, क्या करना है, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए पहले इस पेपर में जो दिया हुआ है, इस कटिंग के बारे में हम लोग पढ़ लें। तो देखिए दिया हुआ है, ये आपका प्रतिनिधि पूर्णिया का है। बीते 27 मई को बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर चयन की लिखित परीक्षा के दौरान एक वीक्षक ने अपने मोबाइल से प्रश्न पत्र की तस्वीर खींचकर पटना में अपने एक रिश्तेदार को भेजी थी। इस मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपित वीक्षक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब ये तो पूर्णिया का हो गया, मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ। इसके बाद गया वाला भी आप लोग देखिए कि गया में वो नाम नहीं याद आ रहा है, कौन पासवान है, जो कि दिया हुआ है, मेरा वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, वो कैसे ग्रुप बना करके वो चोरी करवा रहे थे। यह वाकया राजकीय कन्या उच्च विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र का है। मतलब पूर्णिया में जो है ये राजकीय कन्या उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र का वाकया है। आरोपित वीक्षक मृत्युंजय कुमार जिला स्कूल पूर्णिया में पदस्थापित बताए गए हैं। ठीक है, आइए आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। इस संबंध में के हाट के थानाध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि 27 मई को परीक्षा के दौरान शिक्षक मृत्युंजय कुमार अपने मोबाइल से प्रश्न पत्र का फोटो लेकर एक रिश्तेदार को सेंड कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही त्वरित कार्रवाई हुई। आरोपित शिक्षक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अब बताइए, शिक्षक को न्यायालय में तो भेज दिया गया, जेल तो भेज दिया गया, तो क्या जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, जो बिहार दरोगा मेंस दिए, क्या उनको न्याय मिल गया? नहीं ना। न्याय तभी मिलेगा जब पूरे पेपर को कैंसिल करके और रद्द करके और एक नए तरीके से साफ़ सुथरा एग्ज़ाम हो। मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ। कई स्टूडेंट तो कमेंट करके ये भी बताएं कि सर पीटी में भी धांधली हुआ है। तो भाई आपको कमेंट करके बताने से नहीं होगा, आप जो है ईओयू को
साक्ष्य दीजिए। यूयू स्पष्ट मांग रही है कि आप मुझे मेल कर सकते हैं। और वहाँ कल जब छात्र गए तो वो लोग देखे भी कि एक स्टाफ जो है सिस्टम पे बैठे हुए हैं और सारे प्रिंट को निकाल रहे हैं, आवेदन ले रहे हैं और यूयू के द्वारा जांच भी शुरू है। लेकिन ये सब जो खबर निकल कर के आ रहा है ना, ये जो है आपका क्या है, लीपापोती करने में लगी हुई है आयोग। जैसे कल भी आयोग के द्वारा नोटिस जारी किया गया, उसमें ये बताया गया कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और जो गड़बड़ी की उनको जेल भेज दिया गया। तो मैं कैसे मान लूँ कि कुछ 2 ही 4 लोगों के पास से पेपर गया होगा? कैसे मान लें कि 2 ही 4 लोगों के पास जो है आंसर गया होगा? तो इस पे कहना बहुत मुश्किल है। हालाँकि मैं इन सब चीज़ों को पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो पेपर कटिंग दिया हुआ है इसको झुठला भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये जो पेपर है ये कोई आम आदमी आप या हम नहीं, ये पूरा सबूत इकट्ठा करके ही ऐसा लिखा गया है। आइए आगे देखते हैं। पटना में एक रिश्तेदार को भेजी थी फोटोकॉपी। जानकारी के अनुसार ड्यूटी पर तैनात शिक्षक मृत्युंजय कुमार ने परीक्षा शुरू होने के बाद अपने मोबाइल से प्रश्न पत्र की तस्वीर खींच ली। देखिए इसमें स्पष्ट दिया है कि परीक्षा शुरू होने के बाद जो है तस्वीर खींच लेता है, फोटो खींच लेता है और पटना में एक रिश्तेदार को भेज दिया। परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल ले जाना और प्रश्न पत्र की फ़ोटो खींचना पूरी तरह प्रतिबंधित था। जैसे ही प्रश्न पत्र को इस संदिग्ध गतिविधि की भनक लगी, है ना, सॉरी, जैसे ही प्रशासन को इस संदिग्ध गतिविधि की भनक लगी, इसकी जांच शुरू हो गई। इसके बाद आरोपित शिक्षक को कार्रवाई की जद में लाते हुए और उससे पूछताछ की गई। इसके बाद शिक्षक का मोबाइल जब्त किया गया, जिसमें प्रश्न पत्र की खींची गई तस्वीर और पटना भेजे जाने का सबूत मिल गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत स्थानीय पुलिस ने आरोपित शिक्षक को हिरासत में लिया है। इसके बाद परीक्षा अधिनियम के उल्लंघन और सरकारी गोपनीयता भंग करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये आपका जो है पूर्णिया का न्यूज है। और गया में क्या हुआ था, गया में ऐसा बताया गया कि वहाँ एग्ज़ाम हॉल से जो है क्वेश्चन भेजा गया और वो कहाँ भेजा गया था, तो याद होगा आप लोग को, नालंदा भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? नालंदा भेजा गया था। वहाँ से जो है क्वेश्चन का सोल्व करके और आंसर भेजा जा रहा था, फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप बना था उसमें। तो छात्रों, इसमें क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइए। और मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ कि यह जो है अब पेपर की कटिंग जिस तरीके से निकल कर के आ रहा है, इससे साफ प्रूफ हो चुका है कि पेपर लीक है, धांधली बड़े पैमाने पर हुई है। और ये आज का नहीं है, मुझे लगता है कि 2019 से जब बिहार में दरोगा का एग्ज़ाम हुआ तब ये धांधली देखने के लिए कंटिन्यू मिल रहा है। कई बार आंदोलन हुआ, कई बार, लेकिन कुछ भी नहीं, आयोग के द्वारा कुछ भी नहीं सुना गया, बस जो है खारिज करते हुए रिजेक्ट कर दिया गया। तो आखिर ये कब तक चलेगा? और मैं सरकार से नम्र निवेदन के साथ कहना चाह रहा हूँ कि एक बार सही तरीके से जो भी आयोग में बैठे हुए बड़ी मछली है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हर एक एग्ज़ाम में अभी आप देख सकते हैं भारत में अब क्या कहा जाए, बड़ा ही शर्म लग रहा है कहने में, नीट का पेपर लीक हो जा रहा है। उसके बाद आप देखे होंगे बिहार की अगर बात करें तो टीचर का TRE 3 का लीक हुआ, ADO का लीक हुआ, क्या बोलते हैं, अभी दरोगा का हो गया, इधर SSC GD का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें भी धांधली हो रहा है। तो भैया चल क्या रहा है? सवाल पूछने पर हो सकता है मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो जाए, लेकिन खैर मैं इन सब कार्रवाई से डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह ये सब अगर डर गए होते तो शायद आज भी देश जो है अंग्रेज़ों के अधीन ही होता। तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना? अगर मेरे चलते किसी का भला हो जाए तो मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, बाकी जो हो देखा जाएगा। और इससे मैं भी त्रस्त हूँ, इसलिए मुझे अब डर नहीं लगता है। जो भी होगा देखा जाएगा। तो आप लोग से मैं ये बोलना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग आवाज़ को नहीं दबने दीजिए। जो होगा देखा जाएगा। आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि क्या करें, है ना? और अगर आप लोग के पास सबूत है तो आप लोग दिलीप कुमार जी को सबूत भेजें, EOU को सबूत भेजें कैसे धांधली हुआ है। हालांकि छात्रों के पास सबूत कहाँ से आएगा? छात्र को तो मोबाइल ले जाने दिया नहीं जाता है, लेकिन शर्म आना चाहिए आयोग को भी कि जिस तरीके से पेपर कटिंग में दे रहा है। तो आप एक बार सारे सेंटर को CCTV फुटेज जांच कर लीजिए और जांच करने के बाद बढ़िया से ये कर लीजिए, उसके बाद सोच समझ के लेटर निकालिए। पहली बार जो है आयोग के द्वारा कल हमको तो लगता है कि बिना सोचे समझे ऐसी जारी कर दिया गया है, क्योंकि पेपर में दिया जा रहा है कि धांधली हुई है और छात्र भी चिल्ला चिल्ला के सबूत दे रहे हैं, जाकर सारा कुछ दे रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पे आपका सब क्वेश्चन 100 में 100 दिख रहा है, वायरल है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि धांधली नहीं हुआ है? और पेपर 1 को थोड़ी पहुंचा होगा,
अब मान लेते हैं सीट जो है लगभग 2000 के करीब है ना, 1799 है, मतलब 1800 के करीब है, और इसमें जो है हमको लगता है कि 10,000 बच्चे के पास पहुंच गया होगा, कम से कम पहुंचा होगा तो 10,000। तो कहाँ से आप ये कह रहे हैं कि धांधली नहीं हुआ है। इसलिए आयोग से मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन विनती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक ही छात्रों के साथ न्याय किया जाए, अन्याय ना किया जाए। छात्र जो है, छात्र ऐसे ही वैकेंसी नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण छात्र परेशान हैं, है ना। तो छात्रों को मजबूर नहीं किया जाए। आज कोई भी छात्र अगर गलत कदम उठाता है तो उसमें कहीं न कहीं 3 लोग दोषी हैं। पहला सरकार दोषी है, दूसरा समाज दोषी है, और तीसरा जो है ये जो आयोग है ये दोषी है। सरकार दोष इस मामले में है कि हमेशा पेपर लीक हो जा रहा है, कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है, कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही है। समाज दोषी इसलिए है कि आप उस बच्चे को ताना मार रहे हैं कि तुम्हारा नहीं हुआ, नहीं हुआ, आप नहीं देख रहे हैं कि हाँ उस बच्चे में क्या मेरिट है। तीसरा आयोग का दोषी क्या है, तो आयोग बिना सोचे समझे जो है कुछ भी बोल दे रही है कि नहीं लीक नहीं है, और जो बच्चे सबूत दे रहे हैं उसी पे उसके ऊपर कार्रवाई कर दे रही है। तो ये सब गलत है, ऐसा ना किया जाए, है ना। जो है एक सही तरीके से छात्रों के हित में कदम उठाया जाए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर जैसा ही न्यूज़ निकल कर के आएगा मैं आप लोग को बताऊंगा, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसे क्या करना है। और पेपर लीक हुआ है, इसको जो है न्याय मिलना चाहिए, छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। चलिए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी आवाज़ को उठाइए, दबने नहीं दीजिए। धन्यवाद।